सो जाते हैं। कहीं पूजा तो नहीं आई वापस? तू तो चला गया था ना। पूजा कहाँ है? पूजा तो चली गई। माँ, क्या तुम सच कह रही थी कि वो प्रेग्नेंट है? हाँ समीर, मैंने उस वक्त भी तो तुझे कहा था। तेरी फ्लाइट लेट हो गई है क्या? फ्लाइट तो चली गई बापूजी। आजा। तो तू अब नहीं जा रहा? फिलहाल तो नहीं जा रहा हूँ, 3-4 दिन बाद चला जाऊंगा। एक बार पहले पूजा से बात कर लूं। तो फिर सीधा उसी के पास क्यों नहीं चला गया? वहीं तो रहता था तू। समीर, मेरा मतलब है वो बहुत टेंशन में थी समीर। 3 दिन से मैं उसके घर नहीं रह रहा। वो मुझसे दिन रात झगड़ा कर रही थी कि मैं ना जाऊं, इसलिए अपने एक दोस्त के घर जाकर रह रहा था मैं। मगर फिर भी एयरपोर्ट से मैं सीधा उसी के घर गया था, मगर उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ था और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा। इसलिए मुझे लगा यहां होगी, इसलिए मैं यहां चला आया। और उस वक्त जब मैंने तुझे फोन किया था तो तूने मेरा फोन क्यों काट दिया था? अपने बैठा रहा एयरपोर्ट पर फोन ऑफ करके। बापूजी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतना बड़ा झटका लगा था मुझे, इसलिए फोन ऑफ करके बैठ के सोच रहा था मैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती समीर, तू वैसे तो किसी की मानता नहीं है, जो दिल में आया वो ही करता है। फिर जब मैंने तुझे पूछा था कि क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, तो तूने ना क्यों कहा? मां, पूजा का और मेरा कोई लव अफेयर वाला मामला नहीं था। वो अकेली रहती थी और मुझे रहने के लिए घर चाहिए था। कोई प्यार मोहब्बत कोई कमिटमेंट नहीं थी, ना ही मेरी तरफ से और ना ही उसकी तरफ से। वाह समीर वाह, कोई कमिटमेंट नहीं था, कोई प्यार मोहब्बत नहीं थी, और अब वो लड़की तेरे बच्चे की मां बनने वाली है। तू कहता है कि तेरी कोई कमिटमेंट नहीं थी, लेकिन उसने तो कहा कि वो तुझसे बहुत प्यार करती है समीर। मां, ये सब सच नहीं है। 8-10 दिन पहले जब मैंने उसे बताया कि मैं पेरिस जा रहा हूं, तो वो अचानक से कहने लगी कि वो मुझसे प्यार करती है। तो क्या तू उससे प्यार नहीं करता? नहीं मां। शर्म नहीं आती समीर? शर्म नहीं आती तुझे? एक लड़की के साथ पति पत्नी की तरह रहता है, वो लड़की प्रेग्नेंट है, और अब तू कहता है कि तू उससे प्यार नहीं करता। बाबूजी, आप ये बेकार का गुस्सा मत कीजिए मुझ पर। आप चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊं तो चला जाता हूँ। हाँ चला जा यहाँ से। औलाद के प्यार में मैं इतना अंधा नहीं हुआ हूँ। तुम लोग चाहे कुछ भी करो, मैं खड़ा रहूं खामोश खुद की तरह। जाओ यहाँ से। सिद्धार्थ, Listen to me. यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं Listen to me, damn it. यश is the जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था। इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है।
झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है छाई। तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।